प्रिय दासी चंदा, महाराज की जय। जानना चाहता हूँ तुम्हारी महारानी के कहीं दिखाई नहीं दे रही है। महाराज, हाँ हाँ, महारानी के कई समय कोप भवन में पड़ी हुई है। अच्छा, कोप भवन सुनो सक चोराऊ, भाई बस अगुण पर ना पाऊ। को भवन का नाम सुनकर के जितना हृदय में आनंद था वो समाप्त हो गया, क्योंकि अयोध्या में को भवन तो है लेकिन अभी तक को भवन में कोई गया नहीं है। इतने अच्छे समय पर हृदय में बड़ी प्रसन्नता लेकर के जा रहा था, लेकिन जब को भवन का नाम सुना तो हमारे ये पैर लड़खड़ा रहे हैं। हमें महारानी के पास जाने में डर लग रहा है, भय बस अगहुण परे न पाऊं। क्या कारण हो सकता है? हमारी महारानी केकई को भवन में समझ में नहीं आ रहा। ऐसे शुभ समय पर अशुभ सूचना हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहे हैं हमारे कदम और कोप भवन में, कोप भवन में ऐसे जाए हम, नहीं बढ़ रहे हैं हमारे कदम, नहीं बढ़ रहे हैं। खुशी का है मौका, खुशी का है मौका, दिखा रहा गम, जाने क्या होगा आगे सितम, कोप भवन में कैसे जाए हम। अंतःकरण ये मेरा मगन था, सांझ समय शानंद नृप आनंद के साथ जा रहा था। अंतःकरण ये मेरा मगन था, मेरा मगन था, आंखें हुई हैं आज मेरी नम, कैसे भूले में कैसे जाए हम। नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं हमारे कदम, कोप भवन में कैसे जाएं हम। कोप भवन में किस प्रकार जाएं? क्या कारण हो सकता है कि महारानी को भवन में, हम तो बड़ी प्रसन्नता में थे कि हमारा राम अयोध्या का राजा बनने जा रहा है और जिसका हमें मत प्राप्त करना है वो मेरी सर्वसे प्रिय महारानी केकई है। ओह, जाए निकट, हे मेरी प्राणेश्वरी, ए मेरी मृगनयनी,
हमारे अंतःकरण पर राज करने वाली प्रिय महारानी, आज तुम्हारी ये दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। क्या हो गया? अरे जब मैं तुम्हारे पास आता था तुम तो उठ करके प्रसन्नता से मेरा स्वागत करती थी, लेकिन आज मलिन वस्त्र धारण किए हो। जो राजमुकुट महारानी के शीश पर शोभा देता था, आज वो धूल में पड़ा है। हे प्राणेश्वरी, हे प्राण प्रिय है ये क्या, ये कैसा भेष बनाया है? अविलंब बताओ महारानी, ये राज समझ नहीं आया है। लटके मोती क्यों बिखर गए, क्यों मार मार मन मचता है। बदली ने रंगत बदली है, काकुल का मन भी मचला है। बदली ने क्या कोप भवन में लेटी हो, क्या तुमको भारी पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो, 16 श्रृंगार करो। क्या हो गया? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सुनो, चले जा वही साथ कौशल्या के पास। मेरे पास आ गए महारानी। महारानी क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ। चले जा वही साथ कौशल्या के पास। आज क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? सुनो महाराज, आना ही बोलो पिया, आना ही बोलो पिया। मेरे पास आ गए महारानी। महारानी क्या हो गया? मैं नहीं जानती थी कि आप इतने धोखेबाज हो, इतने दगाबाज हो। आना ही बोलो पिया, आना ही बोलो पिया। ये चले जाओ, ये हटो जाओ ना हमसे तुम। बोलो पिया, चले जाओ ना हमसे तुम। बोलो पिया। एक पत्नी के द्वारा पति का अपमान किया जा रहा है। कह रही है क्यों आए हो? पति अगर पत्नी के पास ना जाए तो समस्या, फिर भी आज तुम कह रही हो चले जाओ, हटो। प्रिया ओ प्रिया ओ हमारी प्रिया। मैं आपकी कोई नहीं हूँ, आपकी सब कुछ वही है कौशल्या। उसी के पास जा जाओ। मेरे पास आ गए महाराज। प्रिया ओ हमारी प्रिया। इन बातों से मेरा दुखाव ना जिया। इन बातों से मेरा। चलो महाराज, आज तो तने संप्रीत करी मोसनियानी। मैं नहीं जानती थी कि आप इतने धोखेबाज निकलोगे। मेरे पास आ गए महारानी। ऐसा नहीं है महारानी, उठो, 16 श्रृंगार करो। तो तने संप्रीत करी मोसनियानी। तुमने बातों ही, हाँ तुमने बातों ही बातों में धोखा दिया। तुमने बातों ही बातों में। हमने तुमसे प्यार किया था, ऐसे थोड़ी लाए थे। तुमने भी जीवन भर साथ रहने
करो। जब आप मुझसे विवाह किया, मुझे कुछ वचन दिया, अच्छा, आज, ये आज वो अपने वचन भूल गए। मेरे पास आके महारानी महारानी क्या हो गया? स्वामी सोचो कि जब तुम बिहान गए, बैठे मंडप के नीचे वचन जो कहे, उन्हीं वचनों को मन में तुम लाओ पिया, उन्हीं वचनों को मन में प्रिय महाराज। चलो महाराज। हाँ, याद आ गया। अरे मैं कौन तुम्हारी अरे होती हूँ। अच्छा, मैं आपकी कोई नहीं, आपकी सब कुछ वही है, कौशल्या, उसी के पास चले जाओ। ऐसा नहीं है अरे महाराज। मैं कौन तुम्हारी अरे होती हूँ, जो मुझे मनाने आए हो, मन में रखते हो ये स्वार्थ भाव, विचक्षण सताने आए हो। इस जग में कौन होगा किसका, कोई किसी का नहीं होता है, सब ये मोह देखे की चाहत होती है। इस जग में कौन होगा किसका, सब ये मोह देखे की चाहत है वही तुम्हारी, है वही तुम्हारी ये प्राण प्रिया, जिस पे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, और जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती ये मिलते हैं, मांगे पे भीख न मिलती है। जिसके अच्छा जो मांग अर्शीत पर है, ये मांग देख रहे हो, देख रहा हूँ। ये आप ही की भरी हुई मांग है। अवश्य। वो आज मैं आपसे अपनी मांग फिर भराना चाहती, भरोगे? बिल्कुल, कहो भरोगे ना, मेरी मांग? अपनी बात कहो। अच्छा जो मांग अर्शीत पर है, देखिए मांग क्या देती है। इन बिखरे बालों को ये मांग सदा हाथों पे बंधवा दे। वैसे महारानी, तुम्हें रहने को कनक भवन है, अयोध्या की महारानी हो, फिर भी मांग रही हो, कोई बात नहीं है। कि सम्मान मांग का है रानी, पूछो अपनी इन पटियों से, जो सदा मांग का प्रेमी है, भरती हो जिसे मोतियों से। ऐसे पैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा धर्म का राही हो, वचनों का नहीं अधूरा हो। जो मांग हो वो करूंगा मैं पूरी, और रही मांग तेरी कभी ना अधूरी। क्या मांगना चाहते? तो सुनो महाराज, हाँ हाँ। आप पर मेरे थाती रूप में दो वरदान है। थाती राख न मांगो काहू, बिसर गयो यह मोर स्वभाव। मांगो, क्या आज मांगना मैं- चाहते? आज मैं उन वरदानों को मांगना चाहती हूँ। आज ही क्यों, पहले मांग लेती। नहीं, जब समय आया तुम्हें मांगना। अच्छा अच्छा, हाँ। कोई तो बात सुनो नहीं। महाराज, हाँ हाँ। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, लेकिन ऐसे नहीं। अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सतवादी हो, रघुवंशी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, सो कहते हैं और प्रण वीर
वही कहलाते जो अपनी प्रजा पर मरते हैं। महाराज, इन चिकनी चिपड़ी बातें कहकर कि मांगो जितने चाहे उतने मांगो, 2 बार तो कोई चीज नहीं है, तो सुनो, इन चिकनी चिपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को न बहकाओ। सच्चे हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो तो सौगंध राम की खा जाओ, सौगंध राम की खा जाओ, सौगंध राम की खा जाओ, तब मुझे विश्वास होगा, तब मैं अपने वरदानों को मांगूं। पहली बात तो ये महारानी, कौन कहता है तुम अबला हो? अरे तुम तो सबला हो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है देवस्व संग्राम जब हुआ और जब मेरे प्राणों की जाने की नौबत आई, रथ के पहिए की कील निकल गई, उस समय तुमने अपनी अंगुली डाल करके रथ का संचालन किया। याद आ गया महारानी, सबला हो तुम, अबला नहीं हो, ना हम तुमको बहका रहे हैं। फिर बीच में राम की सौगंध खाने के लिए क्यों मजबूर कर रही हो? जब तक मुझे आप क्या तुम्हें हमारा विश्वास नहीं है? अब नहीं रहा आप पर विश्वास। अभी तक था, अभी तक तो था, फिर आज क्यों नहीं रहा? अब मैं समझ गई नहीं आप। जब पति और पत्नी के बीच में अविश्वास की दीवार खड़ी हो जाए तो फिर वो घर नहीं है, फिर तो वो कलह का केंद्र बन जाता है। ठीक है, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, मालिक समुद्र में हो चाहे अंबर पर टकराए, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। गरजे वो मेघ वर्षे न बूंद, बस एक बात मेघों में है, जो कहा कहा सो किया किया, बस एक बात मर्दों में है। मांगो, क्या मांगना चाहते? तो लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ। और थाती आज मांगती हूँ, जो थाती में मेरे 2 वरदान हैं, और थाती आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले निःशुल्क को राज चाहती। पहले वरदान में मेरा बेटा भरत इस अयोध्या का राजा होना चाहिए। लो सुनो सुनो प्राणपति भावत जी का दो एक बार भरत है टीका। आज अपना पराया भी हो गया, भरत इनका हो गया। ये मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि राम भरत मेरी 2 आंखें, सत्य कहूं मैं शंकर साक्षी। मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने राम और भरत में कभी कोई अंतर नहीं समझा। फिर भी तुम भरत को राजा बनना चाहते हो। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत सन प्रीत। मैं बड़ छोट विचार कर करत रहो नृपनीत। मैं तो रघुवंश की उस परंपरा का निर्वाह कर रहा था कि जेठ स्वाम सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा राम राज्य का लोभी नहीं है। अबस दूत में पठबऊ प्राता, आवहि वेग सुनत दो भ्राता। सुदन सोध सब साज सजाई, देव भरत का राज बनाई। ये वरदान महारानी मैंने तुम्हें दिया। ए वस्तु दिया। हाँ हाँ, तो दूसरा बार है मेरा, हाँ हाँ, हाथ जोड़ के। नहीं, हाथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थोड़ा भाई हम तो तुम्हारे कर्जदार हैं। हमारे ऊपर तुम्हारा कर्जा है और कर्जा देना हमारा धर्म है, इसलिए हाथ मत जोड़ो। क्योंकि अब पति पत्नी का विश्वास नहीं रहा तो सब बेकार हो। तो सुनो, दूसरा बार है मेरा, सो कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा था, अब तो राम राजा हो नहीं रहा है। अब तो आपने मुझे वरदान दे दिया कि एवं मस्तु, तो अब तो मेरा बेटा भरत राजा होगा। तो राजा जो राम हो रहा था, और राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों के लिए तपसी बनकर बासी होगा। नहीं नहीं महारानी, आज तुम ये क्या कह रही हो? राम को 14 वर्ष का वनवास? हाँ, नहीं महारानी, ऐसा न्याय न करो।
अरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो आज तुम उसे 14 वर्षों के लिए वन भेज रही हो? अरे राम को तो तुम इतना प्रेम करती थी। जब मैं अंतःपुर में आता था तो प्रायः देखता था कि राम अगर उधर से रोता हुआ आया और तुम भरत को अपना दूध पिला रही थी, राम रोता हुआ आया तो राम को तूने अपनी गोद में उठा लिया और भरत को गोदी से नीचे कर दिया। कैसी मां हो? संसार के लोग कहते हैं कि बधू लड़कनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नहीं। अभी तो पुत्र बधू सीता के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, उसके पैरों का महावर भी नहीं छूटा, और तुम राम को पुत्र बधू सीता से 14 वर्षों के लिए दूर कर रही हो। नहीं महारानी, ऐसा अन्याय न करो, ऐसा व्यवहार न करो, क्योंकि राम के बिना तो ये जीवन ही बेकार हो जाएगा। महाराज, क्योंकि मैंने पूरी अयोध्या में ये घोषणा कर दी, मैं अपयश का भागीदार हो जाऊंगा। नहीं महारानी, पहला वर जो तूने मांगा वही नहीं हुआ है भार मुझे, दूजा वर मांग के महारानी अब जीते जी ना मर मुझे। है कौन समान राम मेरा, उस पर इतना अन्याय न कर, दूजा पर ना मांगो रानी, अब और क्रूर व्यवहार न कर। नहीं महारानी, कि मेरे राम बेटा को बनना पठाओ, मेरे राम बेटा को बनना पठाओ, और कहा मान जाओ मेरा, कहा मान जाओ, कहा मान जाओ मेरा, कहा मान जाओ। नहीं कि राम को वन न भेजो, ये वरदान मत मांगो। ये कपट आप ही ने प्रारंभ किया है। जब घर में कोई उत्सव मनाया जाता है तो सभी घर वाले बुलाए जाते हैं। आज मेरा बेटा भरत शत्रुघ्न मेरे मायके में और आपने इधर रामराज की ठान ली। अभी तक मुझे मालूम नहीं भी था, दिया आपने मेरे पास आ गए और कह रहे मैं पैर पकड़ रहा हूं,
ये वरदान मत मांगो। तो सुनो महाराज, आपका अगर हृदय दुख रहा है तो मेरे पास एक उपाय है। उपाय है? हाँ, जितने आपका वचन भी पूरा हो जाएगा। हाँ। और राम आप ही की आंखों के सामने। अवश्य बताओ महारानी। तो सुनो महाराज, 2 बार जो मैंने मांगे हैं, अभी आप कह रहे थे 2 बार तो कोई चीज ही नहीं, जितने चाहे उतने ले लो, लेकिन नहीं, मैं अपने ही 2 बार मांगे। 2 बार जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जो पत्थर में, वो धोने से निकल नहीं सकती। महाराज बात घड़ी में हम में महाराज बात घड़ी में है। इन पंचों में अपमान नहीं, बस अपने मुंह से इतना कह दो कि दूंगा दूजा वरदान। कदापि नहीं हो सकता। अरे मैंने तेरे सामने हाथ क्या जोड़ लिए, आज तो तूने नारी की सारी हदें पार कर दी। अरे जिसे मैं फूलों का हार समझता था, आज तो तू काली नागिन निकली और बार बार मुझे अपने विष का प्रहार कर रही हो। कदापि नहीं हो सकता। अरे वरदान के पीछे एक राम क्या, इन वरदान के पीछे अगर मेरे चारों बेटे भी फट की ओर चले जाएं, फिर भी ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं हो। क्योंकि राजपाट, धन दौलत सब कुछ अपने भरत को दे दो, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, क्या गुरुदेव की वो वाणी सत्य हो जाएगी जिन्होंने कहा था जो 5 मत लागे नीका, क्या एक मत से तेरा बेटा भरत राजा बन जाएगा? मुझे विश्वास नहीं है। फिर भी रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, तो ये राज भी ले, ये पाठ भी ले, कर्जा भी ले और दान भी ले, महारानी मेरे प्राण भी ले, महारानी मेरे प्राण भी ले, महारानी मेरे प्राण भी ले। राम, मैं राम तुम्हें आज्ञा दे रही हूं, अपने पिता के पास मत आना, क्योंकि तुम पिता के पास आ जाओगे तो तुम्हारे पिता को और ज्यादा कष्ट होगा। इसलिए मैंने वरदान मांग लिए और दासी चंदा राम को सीधे वन की ओर भेज देना। हाँ देखिए, लीला का यही विराम होता है। इस प्रकार से श्री राम जी माता जानकी भैया लक्ष्मण के सहित वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। सुमंत जी